आचार संहिता भी लागू हो गई, चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है, लेकिन अभी तक बहुत सारे दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। इस समय मैं रायबरेली में हूँ। रायबरेली की एक चाय की दुकान पर। रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। सोनिया गांधी 2004 से लगातार यहाँ से सांसद रही हैं, लेकिन उनके राज्यसभा जाने के बाद से इस बार प्रत्याशी को लेकर लोग कई नामों पर कयास लगा रहे हैं। अभी कांग्रेस ने यहाँ से प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। कुछ लोगों का मानना है कि गांधी परिवार से प्रत्याशी आएगा, कुछ लोगों का मानना है कि प्रत्याशी किसी और दल से भी आ सकता है, किसी और के नाम की भी चर्चा हो सकती है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं कि रायबरेली की सीट को लेकर के वो क्या मानते हैं और अब तक क्या विकास हुआ, उनके प्रमुख मुद्दे क्या हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह है। दादा, क्या इस चुनाव में क्या देख रहे हैं? अभी तक कोई नाम नहीं आया है गांधी परिवार का? हाँ, अभी तक नाम नहीं आया है गांधी परिवार का, लेकिन अच्छा होगा कि जो गांधी परिवार से कोई आएगा तो, नहीं तो उतना अच्छा रिजल्ट रिस्पांस कांग्रेस को मिल नहीं पाएगा। प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा हुई थी, लेकिन अभी फिर कोई घोषणा नहीं हुई है कि वो लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। अब नहीं लड़ेंगी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन चाह तो जनता वही रही है कि कोई न कोई गांधी खानदान से आए। बीजेपी के चुनाव को कैसे देखते हैं? बीजेपी से कौन सा प्रत्याशी होगा जो बढ़िया चुनाव लड़ेगा, क्या है? अब इसके बारे में तो बीजेपी ही बता पाएगी, हम तो नहीं बता पाएंगे। और ना ही अभी बीजेपी का ही कोई कैंडिडेट आया है कि सामने कोई चर्चा ही नहीं हो रही कि कौन आएगा। तो इस मद्देनजर क्या प्रमुख मुद्दे हैं? क्यों आप कह रहे हैं कि गांधी परिवार से ही कोई आए? नहीं, गढ़ माना गया है, उन्होंने काम भी किया है। ये आज ही 10 ही सालों का ये विकास तो नहीं है रायबरेली, और 10 साल में यहाँ कौन सा क्या विकास हो गया? 10 साल में तो हमारी समझ से तो कोई विकास नहीं हुआ। आइम्स उनका लाया हुआ है, ITI उनका लाया हुआ है, सब कुछ तो उन्हीं का लाया हुआ है। अभी 10 साल में तो कोई यहाँ कोई नया विकास नहीं दिखाई दे रहा। दादा, आपका क्या नाम है? बचोले यादव। दादा, क्या मान रहे हैं कि इस बार चुनाव में कौन सा प्रत्याशी आएगा और क्या ऐसा रहेगा चुनाव? यहाँ गांधी परिवार की विरासत रही है, गांधी परिवार हमेशा से जीतता रहा है, उन्होंने यहाँ काम किया है। बाकी भाजपा का तो कोई काम यहाँ नज़र आता नहीं। अगर गांधी परिवार से कोई आता है तो वो तो श्योर एंड सर्टेन उसकी विजय होगी। अगर गांधी परिवार से कोई आता है तो बीजेपी से कैसा प्रत्याशी होगा कि चुनाव मजबूत लड़ेगा? कोई कैसा भी आए, बीजेपी से कैसा भी प्रत्याशी आए, लेकिन गांधी परिवार के सामने कोई टिक नहीं पाए। भैया, आपका क्या नाम है? महेश कुमार। महेश जी, अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए, न भाजपा ने न कांग्रेस ने, तो क्या मान रहे हैं, देरी क्यों हो रही है और कौन से प्रत्याशी होंगे जिससे कि जो है चुनाव अच्छा रहेगा? और आप क्या चाहेंगे कि पार्टियां किन को प्रत्याशी बनाए? प्रत्याशी कांग्रेस परिवार से ही कोई न कोई आएगा। रायबरेली की जनता पूरा तरह से कांग्रेस परिवार का सपोर्ट करेगी, इसलिए रायबरेली में जो है कांग्रेस परिवार से ज़्यादा अभी तक किसी भी पार्टी द्वारा विकास कार्य नहीं कराया गया। क्या बीजेपी की 10 साल की सरकार रही है, उसने अभी तक कोई काम नहीं कराया? नहीं। यहाँ से तो मंत्री भी हैं प्रदेश सरकार में, उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि कोई विकास नहीं हुआ है? नहीं, रायबरेली अगर कांग्रेस परिवार से प्रत्याशी आएगा तो रायबरेली की जनता जो है पूरा सपोर्ट जो है कांग्रेस परिवार को करेगी। कांग्रेस परिवार से मतलब गांधी परिवार? गांधी परिवार। दादा, आपका क्या नाम है? संतराम सिंह। दादा, आप क्या मान रहे हैं कि कौन प्रत्याशी होगा कांग्रेस से, और किसको चाहते हैं कि कांग्रेस किसको उतारे, भाजपा किसको उतारे? कांग्रेस से गांधी परिवार का कोई भी आदमी सदस्य होगा तो यहाँ उसको भरपूर सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे हमारे रायबरेली में जो कुछ भी हुआ है अभी तक वो कांग्रेस की ही देन है। तो बीजेपी की 10 साल की सरकार में रायबरेली में कोई काम नहीं हुआ? 10 साल की सरकार में क्या काम हुआ? हमारी नज़र में तो कोई काम नहीं आया। जो पहले कांग्रेस ने किया है वही दिख रहा है। क्या किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने बहुत से काम किए, ITI बनवाए और पावर हाउस लगवाए और इधर इसको क्या बोलते हैं रेल कोच बनाए। हाँ, भाजपा इस टाइम सड़कें बनवा रही है, जितनी सड़कें नहीं चाहिए उतनी सड़कें बन रही है। हमारे यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर में 3 सड़कें बन गई। तो हम भाजपा की बुराई नहीं कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो कांग्रेस ही सबसे ज़्यादा किया है। दादा आपका क्या नाम है? हमारा नाम HK सिंह है, मैं यही जनपद का हूँ। तो जी, अभी तक कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी नहीं दिया, बीजेपी ने कोई प्रत्याशी नहीं दिया। कांग्रेस तो भी विचार ही नहीं कर पा रहे मैं किसको खड़ा करूँ। लगता है कि कांग्रेस परिवार से कोई नहीं आएगा, मतलब गांधी परिवार। गांधी परिवार से। तो इस परिप्रेक्ष्य में आपकी भाजपा सरकार भी उसी इंतजार में बैठी हुई कि कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करे तो मैं अपना प्रत्याशी दूँ। पहले आप वाली बात। पहले आप में वो लगा हुआ है। इसी चक्कर में ये नुकसान हो रहा है इसका कांग्रेस का। भाजपा तो अपनी तैयारी पूरी कर रही है। भाजपा के कौन आ रहा है आपको? दिनेश प्रताप सिंह ने पूरी पैदल यात्रा पूरी कर ली है, पूरे जिले का भ्रमण उन्होंने करके आकलन कर लिया है। कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी कोई भी प्रदेश नहीं है, न किसी जिले में गया है, न ब्लॉक में गया है, न कोई उसका जनसंपर्क हुआ है। तो स्थिति बहुत गड़बड़ हो रही है। कितना लेट हो रहा है कांग्रेस का, उसके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, दिनेश सिंह को अगर टिकट मिलेगा और गांधी परिवार से कोई आता है तो कैसा रहेगा चुनाव आपके? दिनेश सिंह और गांधी परिवार तो टक्कर की होगी। अन्य अगर गांधी परिवार छोड़ के कांग्रेस आता फिर मुश्किल है यहाँ रायबरेली से निकालना। इसलिए पिछली बार दिनेश सिंह ने अच्छी फाइट दिया था, सोनिया जी जब थी, तो उसके समतुल्य। तो इस बार अगर गांधी परिवार से ही कोई आएगा तब तो उम्मीद की जा सकती है, अदरवाइज कांग्रेस यहाँ से खत्म। इट मीन्स आपका यूपी से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। दिनेश सिंह इतना लोकप्रिय क्यों है और क्यों लगता है कि वो बड़ी फाइट दे पाएंगे? चूँकि दिनेश सिंह पिछली बार भी उन्होंने अच्छी फाइट दिया, ये प्रत्यक्ष है कि 1.5 लाख वोटों समथिंग उनका हार का मार्जिन था। जी। तो उसको देखते हुए तो वोट ग्राफ बढ़ ही गया है। अब मंत्री हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र दर्जे का, और प्रदेशों में और जिलों में हर जगह घूमे हुए हैं, और हमारे ज़िले के तो विकास होने हैं। हम लोग तो केवल इसलिए थे कि गांधी परिवार के वक्त थे कि कोई आएगा तो देंगे, क्योंकि उन्होंने अच्छे समय से ज़्यादा समय तक यहाँ उन्होंने राज किया है, तो उसको स्वाभाविक उन्होंने काम किया है। लेकिन अब अगर नहीं आती तो हम लोग तो भाजपा को इस बार समर्थन करेंगे। अच्छा दादा, अभी आपने पिछले चुनाव की चर्चा की। पिछली बार दिनेश सिंह ने बहुत अच्छी फाइट की, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, और सोनिया गांधी के जीत का मार्जिन 2004 के बाद से जितने भी चुनाव है इस बार सबसे कम रहा पिछली बार। तो क्या कारण मानते हैं मार्जिन जो कम रहा है? सोनिया जी का रुझान कम होना, रायबरेली कम होना, और किशोरी लाल जैसे उनके जो प्रतिनिधि को रायबरेली देना, जो बिल्कुल आक्रामक रहे, कभी भी जिले में की समस्या न सुनना, ऑफिस जो उनका कार्यालय है वो किसी की न सुनना, कई तरह के बहुत उनके रीजन रहे जिसकी वजह से लोगों का मोह भंग हो गया है, कांग्रेस से होता जा रहा था। अगर प्रियंका गांधी आती हैं तो कैसा रहा? प्रियंका गांधी आती हो सकता है वो जान डालें कांग्रेस में, प्रियंका कांग्रेस से लोगों का रुझान वो मोड़ सकती है, अदरवाइज कांग्रेस से बहुत मुश्किल है। एक और भाई साहब हैं, क्या नाम भैया आपका? राहुल जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और आप रायबरेली से हैं, बड़ी प्रोमिनेंट सीट मानी जाती है और गांधी परिवार का बड़ा रिप्रेजेंटेशन रहा है। तो क्या मानते हैं कि इस बार चुनाव में कौन आएगा या किसे आना चाहिए आपके हिसाब से? चुनाव में चाहे जो आए, मैं अभी एस्पिरेंट हूँ, तैयारी करता हूँ, नौकरी के लिए मैं परेशान हूँ। बीजेपी सरकार जितने भी पेपर कराए हैं, कोई भी पेपर ऐसा नहीं हुआ जो लीक नहीं हुआ। ये 2024 में 5-6 परीक्षाएं कंप्लीट कराई हैं, लेकिन सारी परीक्षाएं लीक हुई हैं, सारा पेपर लीक हुआ है। सारे पेपर जो है लीक होने के बाद में पेपर रद्द किया गया है। हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। हम लोगों के लिए केवल रोजगार की ही मांग है। रायबरेली सीट की अगर बात करें तो यहाँ पे रायबरेली में तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। पहले से भी कांग्रेस ने अच्छा काम किया है और कांग्रेस का ही जो है प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मेरे ख्याल से कांग्रेस की ही सीट रायबरेली से निकलेगी। अगर कांग्रेस के देखा जाए कि गांधी परिवार से कोई सदस्य अगर उतरता है तो मैदान में, और हम लोगों को तो केवल रोज़गार से मतलब है। सरकार कोई भी हो, निष्पक्ष काम हो, इसकी हम लोग कामना करते हैं। तो ये थे रायबरेली के लोग जिनका मानना है कि अगर कांग्रेस गांधी परिवार से किसी को उतारती है तो बहुत बेहतर रहेगा उसके लिए चुनाव।
अब देखना है कि कांग्रेस से कौन आता है और बीजेपी से कौन आता है। रायबरेली से अनुभव स्वरूप यादव, न्यूज़ 24।